Hello students, today we will continue with our word problem of exercise 4.3। तो आज हम लोग जो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नॉर्मली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और मेनली ये फॉर्मूला पढ़ा है, पर हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में यूज करेंगे। हम लोग ये टाइम को यहाँ लेके आएंगे और डिस्टेंस तो ऐसा ही रहेगा और ये स्पीड नीचे आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला मेनली याद रखना है। कौन सा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ये एग्जाम्पल्स में काम आएंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8। 7 तक हो गया था ना, तो एग्जाम्पल 8 करते हैं 4.3 का। यही फॉर्मूला के ऊपर पूरा एग्जाम्पल है, थोड़े कॉन्सेप्ट है तो मैं बताऊंगा। देखो, वी आर डूइंग 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन देखना बुक में। और ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर। तो पहला इधर लिख लो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है कोई भी 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर मोर, 4 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लो कि आप यहाँ वापिस से सूरत जा रहे हो। ठीक है, वी आर गोइंग वापिस टू सूरत, या डिस्टेंस से ज्यादा है तो वापिस से अहमदाबाद जा रहे हो सपोज। ठीक है, तो अगर आपका टोटल डिस्टेंस 360, अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब आपके जो ट्रेन का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है। मान लो पहले 60 था, फिर 65 हो गया। पहले स्पीड 60 था, तो सपोज आपको 4 घंटे लग रहे हैं। तो अगर स्पीड 65 हो गया तो आपको 3 घंटे लग रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना दिया। ठीक है, आपके सामने ऐसा दिया है, तो आपको स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी, एक्चुअल स्पीड कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो, पहले तो हम लोग अब फाइंड क्या करें, स्पीड फाइंड करना है ना। तो लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट अस अज्यूम स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, एंड इनिशियल टाइम, या इनिशियल टाइम जो पहले टाइम लग रहा था x के हिसाब से, टाइम टिकल इक्वल टू t1। ठीक है, इनिशियल टाइम मतलब पहले का टाइम। अब हम लोग बताओ टाइम क्या बताया, मैंने बताया था आपको, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, अभी बताया था। तो अपन का टाइम जो t1 है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 360 बाय स्पीड क्या है आपका x। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर? टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम t1 जो पहले टाइम लग रहा था उसको, जब नॉर्मल स्पीड थी उसकी ट्रेन की x किलोमीटर पर, तो क्या हो जाएगा 360 बाय x। अब केस चेंज हो रहा है। केस क्या चेंज हो रहा है, जो स्पीड है ना, न्यू स्पीड, या न्यू स्पीड इसकी क्या हो गई, कितनी चेंज हो गई न्यू स्पीड, x+5 हो गया। क्वेश्चन में लिखा है ना 5 आवर बढ़ रहा है। क्वेश्चन में मेंशन क्या है, स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 आवर मोर। ठीक है, तो टाइम क्या लग रहा है, न्यू टाइम। न्यू टाइम क्या हो जाएगा, मान लो न्यू टाइम t2 है, क्या है t2, तो वो कितना हो रहा है, दैट इज t2 इक्वल टू 1 आवर लेस, किससे पहले क्या, तो इनिशियल टाइम कितना था आपका t1 - 1। ये इक्वेशन क्लियर हुआ, t1 - 1। ठीक है, क्लियर, क्योंकि टाइम t2 कितना आ रहा है, इनिशियल से 1 आवर लेस, तो मैंने ये लिखा। क्लियर, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हो। अब नाउ देखो, टाइम t2 क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी टाइम t2। टाइम t2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो 360 है, और स्पीड क्या है, सेकेंड केस के लिए स्पीड ये है x+5, सेकेंड केस, फॉर सेकेंड केस। तो आप इसको इक्वेशन 3 डाल सकते हो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये इक्वेशन पड़ा है, कौन सा इक्वेशन, t2 इक्वल टू t1 - 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करूंगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
या कुछ जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देते। किसकी वैल्यू पुट कर देते? T2 और T1 की फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इससे और इससे हम लोग T1 और T की वैल्यू पुट कर देते ये इक्वेशन में, इक्वेशन 2 से। तो क्या है T2 क्या है 360 x प्लस 5 इक्वल टू T1 क्या है 360 बाय x माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यू कैन राइट इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने ये दोनों को इक्वेशन 1 एंड 3 एंड 1, ठीक है, क्लियर ये पार्ट। अब बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अल्टीमेटली फाइंड तो x ही करना है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये जो नंबर है उसको मैं ये साइड ले लेता हूँ, टेकिंग वन दिस साइड एंड दिस जो वेरिएबल का टर्म उसको ये साइड ले लेते हैं। 360 बाय एक्स माइनस 360 एक्स माइनस 50, क्लियर कैसे हुआ स्टूडेंट? इसको मैंने यहाँ पे लिया और ये 1 को यहाँ पे लिया, ठीक है। तो 1 इन दोनों में कॉमन, 360 ऊपर है कॉमन कर दिया मैंने, हटा दिया, तो 1 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 5। अब आगे क्या होगा देखो, आगे अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए, ये एक तरह में देखना है, ऐसे क्वेश्चन दिए बुक में, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाओगे। तो सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, 1 इक्वल टू 350, नीचे तो आपका क्या रहेगा x इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर, ये तो आपको आता होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स, एक्स से कैंसल, अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, देखो ये x और x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, और इधर 360 और इंटू क्या बचा 5 बचा था, क्यों 5 बचा, x और x तो कट गया ना, तो सिर्फ 5 ही बचा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5x, और इसको करोगे तो 36 इंटू 5 होता है 180 और एक जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब ये वापस सबको सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा नंबर है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो 1800 है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, या जो मेरा मेथड है फैक्टराइजेशन, मेरा ना मतलब फैक्टराइजेशन का मेथड है उससे करो, ठीक है। तो 1800 को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा 2 900 2 45 0, ठीक है। फिर वापस 2 से जाएगा तो 3 से ले लेते हैं, चलो 15, वापस 3 से ले लेते हैं 50, वापस 2 से ले लेते 25 और 5 और 5, देखो ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। अभी ये जितने भी प्राइम फैक्टर है उसमें से आपको अरेंज ऐसा करना है कि आपको डिफरेंस 5 मिल जाए। देखो डिफरेंस 5 मतलब दोनों नंबर आसपास ही होंगे, डिफरेंस 5 है ना, मतलब स्मॉल डिफरेंस है, मतलब दोनों नंबर आसपास होने चाहिए, तो हम लोग को ट्राई करते हैं, तो देखो बनाने की, तो क्या हो सकता है दोनों नंबर, मतलब 1800 के पहले का आप देखो, 1800 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 1600 होता है, परफेक्ट स्क्वायर 1600, तो 1600 का रूट क्या था 40 होता है, तो आप 40 बनाने की कोशिश करो, इसमें 40 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 40 बनाने के लिए मुझे देखो सपोज दैट 20 बना लेते पहले 20, तो अगर मैंने 25, सपोज ये 4 और ये 2, ठीक है, ये 4 2 और ये 5, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5, मतलब मैंने ये 3 को ले लिया 4 को, तो मेरा 40 हो गया, और बाकी रिमेनिंग को ले लिया, कौन से 3 3 या 9 9 5 या 45, तो देखो 45 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 1800 आ रहा है, उसको प्लस माइनस करने पे 5 आ रहा है, तो यू विल गेट द आंसर। और अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन यूज योर मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक, उससे भी आपको आसानी से आ जाएगा। बड़ा नंबर से हमने बड़ा 45 ले लिया माइनस 40x, ठीक है, इक्वल टू 0, क्लियर। अब मेरे कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा, ये दोनों में से x कॉमन है तो x को कॉमन निकाला x प्लस 45, ये दोनों में कॉमन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 45, तो इन दोनों में कॉमन 40 है, तो x माइनस प्लस 45 इक्वल टू 0, तो आपके दो आंसर है x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो आपके आंसर क्या आएंगे 40 और माइनस 45,
तो आपका आंसर क्या होगा, सुटेबल ही है, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी नेगेटिव था पर यहाँ पे बात स्पीड की हुई, तो आंसर हो जाएगा 40। देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, योर आंसर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आपको आसान लगे तो करके देख लेना, हो जाएगा जल्दी आपका क्लियर। तो ये इस पे हमने सिर्फ एक फॉर्मूला हम लोग काम आया फिजिक्स का, वो था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और बाकी तो हम लोग का जो हमने सीखा है वही है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके ऊपर, 3 क्वेश्चन आज करेंगे टोटल स्पीड के ऊपर। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो भी स्पीड के ऊपर है। ठीक है, 9 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तभी हम लोग 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वी आर डूइंग, तो वो भी स्पीड के ऊपर। देखो क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बैंगलोर। दो जगह है, मैसूर एंड टू बैंगलोर, उनका डिस्टेंस है बैंगलोर आरसीबी 132 किलोमीटर। ठीक है, 132 किलोमीटर है, विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब जो बीच में जो स्टेशन आता है उन लोग के बीच में टाइम जितना 2 मिनट रुका उसको नहीं कंसिडर करना है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द दैट ऑफ लोकल पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। देखो दो ट्रेन है, एक आपका पैसेंजर ट्रेन है और दूसरा आपका एक्सप्रेस ट्रेन है। जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है ना वो 11 किलोमीटर मोर है पैसेंजर ट्रेन से, तो मैं मान लेता हूँ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है एक्स, तो एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11। क्लियर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो फिगर में नहीं चलेगा, लिखेंगे लेट तो स्पीड ऑफ पैसेंजर लोकल गाड़ी या पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर। ठीक है, हम लोग को एक्स किलोमीटर, देन द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल ऑटोमेटिकली विथ, कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक्स प्लस 11 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना बात क्लियर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया है इसमें, देखो डिस्टेंस तो 32 दिया है, तो हम लोग दोनों का टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो एट T1 and T2 be the time taken by passenger and express train respectively। क्या मैंने लिया, T1 किसका टाइम है पैसेंजर ट्रेन का, और T2 किसका टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का। तो मुझे T1 और T2 आप बताना। तो T1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 132, और स्पीड किसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि T1 किसका पैसेंजर का, इक्वेशन नंबर 1। T2 क्या होगा, T2 विल बी द डिस्टेंस तो सेम ही है ना, मैसूर से बेंगलोर ही जाना है ना, मैसूर से चेन्नई कहीं थोड़ी जाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 132 से स्पीड एक्स प्लस 11, स्पीड सेकंड ट्रेन की होगी, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो आप। ठीक है, क्लियर ये पार्ट, T1 क्या है T2 क्या है। अब देखना आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी एक डेटा और बाकी उसका यूज करेंगे हम लोग। वन मोर डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी विल यूज। वो डेटा क्या है, वो डेटा आपको दिया है ये रहा, पहली लाइन में, एक्सप्रेस ट्रेन एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब इसमें मतलब क्या है, जो T2 है ना वो 1 hour लेस है T1 से, तो वी कैन राइट T2 इक्वल टू 1 hour लेस देन T1। समझ में आया, अगर लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन 5 hour ले रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन 4 hour लेगी, तो मैंने लिखा T2 इक्वल टू T1 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3 यू कैन राइट। ठीक है, अब जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस टू T1 and T2 and then simplify। तो 132 डिवाइड बाय x प्लस 11 इक्वल टू 132 माइनस 1 इक्वल, बस ठीक है। देखो जब भी आप स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करोगे ना नॉर्मली इसी फॉर्म में आएगा, जितने भी क्वेश्चन है ऊपर का ये वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पे 1 दिया होगा 2 दिया होगा और ये दोनों स्पीड को दी होगा, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई नॉर्मली पूछते ही एग्जाम। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अभी दो अरेंज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, 1 को इधर ले लिया मैंने, 132 बाय एक्स
माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं जैसा अगले क्वेश्चन में किया, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने 130 को 2 को बाहर ले लिया, क्या बचेगा एक्स, तो थोड़ा और एक स्टेप लिखना पड़ेगा, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स प्लस 11। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं एलसीएम लूंगा, टेकिंग एलसीएम एक्स, एक्स प्लस 11, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, एक्स प्लस 11 माइनस एक्स, एक्स गेट कैंसिल, अब ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स, एक्स प्लस 11 इक्वल टू 132 इंटू 11, 132 इंटू 11 करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये 132 इंटू 11 कितना होगा आपका, 132 इंटू 11 करना है तो आपको 132 132 542, तो 1542 आया, 1542 इज योर आंसर, ठीक है, 1542। तो आगे आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बताओ कौन सा मेथड इजी पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको पता है एक्यूरेसी आपकी इसमें अच्छी हो, ठीक है, तो वो लगा सकते हो। तो मैं तो फैक्टराइजेशन करूंगा, तो यहाँ पर क्या है बताओ, किससे जाएगा ये, 11 से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि अभी हमने काटा ना कि देखो 132 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया, तो 11 से जाएगा, पर मैं 2 से कर दे रहा हूँ, देखो 2 726, वापस 2 से जाएगा जाएगा तो 36 और 3, अब ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो मैंने लिया 12 और 1, ठीक है, 12 1 21, अब 21 का स्क्वायर होगा 21 21, ठीक है, 121 तो 21 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है ना, तो 11 और 11, ठीक है। अब देखो एक 11 चाहिए और बाकी ये चाहिए, तो आप कैसे करोगे, सोचो, देखो ये दो 11 है ना, ये दोनों किसी से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों 11 आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो ये दोनों दूसरे से मल्टीप्लाई, सपोज दैट आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, और रिमेनिंग जो बचे, क्या बचे रिमेनिंग, 2 2 और 11, तो 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44, तो आपका आ गया ना 44, ठीक है, समझ में आया कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 11 44 और 3 इंटू 11 33, बोला दोनों माइनस करने पे 11 आ रहा है, तो आपका फैक्टर क्या बन गया, देखो 2 मिनट लगेगा पर आपका आ जाएगा फैक्टर 44 माइनस 33 टू 152 इक्वल टू, इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा चांस है कि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे मिस्टेक होने की, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम में जल्दी करना रहता है, पर इसमें मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, उसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स प्लस 44, इन दोनों में कॉमन है नहीं है, 33 इंटू 44 लिख दूंगा तो बन जाएगा, तो 33 कॉमन निकाल दिया, तो एक्स प्लस 44 यहाँ पे बच गया, तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस 44 एक बार, ये दोनों टर्म और रिमेनिंग पार्ट दोबारा, आंसर क्या हो जाएगा, -44 और 33, ठीक है। तो आंसर कौन सा लोगे आप, स्पीड है वापस, तो पॉजिटिव आंसर। तो ये किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो मैं लिख दे रहा हूँ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, मतलब पैसेंजर ट्रेन एक्स इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, क्लियर स्टूडेंट्स। और स्पीड ऑफ आपका जो एक्सप्रेस ट्रेन क्या था, एक्स प्लस 11, तो 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 km पर आवर, किलोमीटर पर आवर, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो बस एक कॉन्सेप्ट पे था, दोनों क्वेश्चन किए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, वो क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखो इस ये एक्सरसाइज में तो नहीं है, अभी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे, बट वो दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और 10 तो आसान है, ठीक है, 12 आसान है, 10 हमने कर लिया। अभी हम लोग करते थे 4.1 4.1 पे आ गए थे, देखो 4.1 में है ना, टोटल आपका जो पहला क्वेश्चन है वो चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है नहीं,
और जो दूसरा क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे कि देखो 4.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 एंड 4। तो 1 से 3 तक आपको खुद से करना है, वो आपका एज होमवर्क करोगे, ठीक है। बहुत इजी है। क्या करना है, जस्ट यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने अभी करते आ रहे हैं ना। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो सॉल्व नहीं करना, डोंट सॉल्व, ठीक है। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि लिखा है उसमें। और जो 1 2 3 आपका होमवर्क है यू कैन डू, ठीक है। और फोर्थ अभी मैं करवा देता हूँ, इसका किसका, सेकेंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्योंकि वो स्पीड के ऊपर है। तो नाउ वी आर डूइंग 4.1 फोर्थ सेकेंड फोर्थ वन। तो क्वेश्चन इज a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed if the speed had been 8 kilometers less than, ठीक है, then it would take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको 1 2 3 भी करने हैं, ठीक है। तो डेटा अलग है, आपको स्पीड निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना। तो वही केस है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है जो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना आज का इस क्लास का, तो उसके जैसा है 480 किलोमीटर। वहां पे डिस्टेंस में भी 300 था, 320 था, ठीक है। तो स्पीड अगर नॉर्मल स्पीड मान लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, एक्स km per hour, किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन, इनिशियल टाइम है, टाइम टेकन भी T1, जो इनिशियल टाइम क्या ले रहा है, T1 ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब तो उसके हिसाब से उसका T1 क्या हो जाएगा, T1 विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका 480 बाय स्पीड x, ये आपका T1 होगा। क्लियर, क्लियर ना। अब देखो सेकेंड में स्पीड, न्यू स्पीड क्या होगी इसकी, कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, न्यू स्पीड बिकम, देखो क्या लिखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब x माइनस 8 हो रहा है ना, 8 किलोमीटर कम हो रहा है स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है उससे 8 किलोमीटर कम। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, न्यू टाइम कितना हो जाएगा, उसको हम लोग लेते हैं T1, T2 विल बी, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, तो डिस्टेंस तो 480 रहेगा, लेकिन टाइम से डिवाइड करोगे आप x माइनस 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है आज का। क्लियर, नाउ देखो आगे क्या करोगे इसके बाद आप, x माइनस 8 और आपका टाइम कितना कम हो रहा है, योर टाइम इज 3 आवर, 3 आवर मोर, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 इक्वल टू T1 प्लस 3, वी कैन राइट दिस, ठीक है। तो T2 आपका है 480 x माइनस 8 और T1 आपका है 480 बाय, ये पीछे देख लेना आप लोग, तो ये आपका मिल गया। अब जस्ट टेक इट, ठीक है, इधर ले लो आप और सिंप्लीफाई, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो 480 x माइनस 8 माइनस, इधर आया माइनस 480 बाई एक्स टू 3, तो आपको अगर सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 8, 480 कॉमन निकल जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर x और माइनस x माइनस 8। समझ में ये स्टेप, पहले मैं 480 कॉमन निकाला फिर एलसीएम लिया मैंने। क्लियर, तो 480 इक्वल टू x माइनस प्लस 8 और नीचे x माइनस 8 इक्वल टू 3, ये दोनों कैंसल, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो 480 इंटू 8 बचेगा, यहाँ पे 3 और x माइनस 8 बचेगा। तो आप चाहो तो 3 को इधर ले सकते, इफ यू वांट यू कैन टेक 3 दिस साइड, मैंने 3 को इधर लिया, ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये कट करोगे तो यू विल गेट, ये आपका हो गया 116 जा जाएगा 48, तो 16 इंटू 8 होता है 1280 x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है बस, अब इसको जीरो कर दो तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया कैसे लाया हमने, ये तीनों क्वेश्चन मैंने स्पीड के करवाया कि आपको कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में स्पीड के क्लियर हो गया। ये 3 क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज। अब आपका होमवर्क है आज का
आपको 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 एंड 3 करना है, ठीक है। दिस 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू, ओनली इक्वेशन बनाओ, सॉल्व मत करो, क्लियर। ओके